यमन के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी के घरों और तंग गलियों के बीच एक पुराना सा झोंपड़ा था। इसी झोंपड़े में रहता था इस सलीम, एक मुतवस्सित उम्र का माहीगीर। इसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था। धूप और समंदर की हवाओं ने इसके रंग को सांवला और आंखों को थका सा बना दिया था। इसके हाथ में हमेशा पुराना सा जाल होता जो वो रोज सुबह अंधेरे में लेकर दरिया की तरफ निकलता और शाम तक मछलियां पकड़कर बाजार में बेच आता। सलीम गरीब था मगर दिल का तंग। जो कमाता इसे सेंत सेंत कर रखता, लेकिन किस्मत से गोया कोई दुश्मनी हो गई थी। जितना भी कमाता अगले ही दिन कोई मुसीबत इसके सर आ जाती। कभी बीवी बीमार, कभी घर की छत टपकने लगती, तो कभी जाल फट जाता। वो हर दिन थकता, लेकिन हाथ में बचता कुछ न था। दिन बदन इसके दिल में एक ख्याल बैठ गया कि शायद इसके घर में कोई नहुसत है या उसके रिस्क पर किसी की नजर है। एक रात जब बारिश हो रही थी और घर की दीवारों से पानी टपक रहा था, सलीम तन्हा बैठा हुआ अपने गीले बिस्तर पर सोच रहा था। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ बचता नहीं, आखिर क्यों? इसी रात उसने फैसला किया कि वो यहां से हिजरत करेगा। कोई नई जगह, नया आगाज, शायद वहां कुछ खैर हो। सुबह होते ही इसने अपने सामान में सिर्फ जरूरी चीजें रखीं। एक फटा पुराना बोरी, अपना जाल, एक चादर और कुछ खुश्क रोटियां। वो अपने गधे पर सवार हुआ और यमन से कूफा की तरफ रवाना हो गया। कूफा का सफर आसान ना था। पहाड़, रेगिस्तान, तवील वीरान रास्ते, कहीं साया नहीं, कहीं पानी नहीं। रास्ते में वो थक हार कर एक पुराने काफिला सराय में रुका। रात हो चुकी थी, आसमान पर सितारे खामोश थे और हवा में तन्हाई की गूंज थी। सलीम एक कोने में बैठा चादर ओढ़कर आंखें मूंदने ही वाला था कि एक कमजोर नहीफ आवाज सुनाई दी, भाई कुछ पानी, बस एक घूंट। सलीम ने गर्दन उठाई। एक बूढ़ा फकीर धूल में लिपटा हुआ कांपती आवाज में पानी मांग रहा था। सलीम का दिल झिझका, थका हुआ था, पानी थोड़ा था और सफर लंबा बाकी था। मगर जाने क्यों इसके हाथ में मशकीजा उठाया और फकीर की तरफ बढ़ा दिया। फकीर ने पिया, सुकून से सांस ली और एक जुमला कहा, तुमने अल्लाह के बंदे की मदद की है, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। सलीम कुछ ना बोला। फकीर ने अपने कमजोर हाथ उठाए और खामोशी से दुआ की, फिर खामोशी में गुम हो गया। सलीम ने चादर ओढ़ी और लेट गया, मगर इस रात पहली बार दिल में एक अजीब सा सुकून था। सुबह की रोशनी आसमान के किनारे से उभरने लगी थी। काफिला सराय के दर व दीवार अब भी रात की थकन में डूबे हुए थे। सलीम ने चादर समेटी, अपना पुराना जाल और बोरी संभाली और आहिस्ता आहिस्ता सफर के लिए रवाना हो गया। फकीर अब नजर न आया, शायद रात ही को कहीं और निकल गया था, मगर उसकी दुआ सलीम के दिल के अंदर बाज गश्त बन चुकी थी। रास्ता अब मजीद कठिन हो गया था। पहाड़ी रास्ते, रेतीले मैदान और जगह जगह खारदार झाड़ियां। कई दिन वो सिर्फ सूखी रोटी पर गुजारा करता रहा। एक दिन ऐसा भी आया जब गधा थक कर बैठ गया। सलीम ने अपना बोरा अपने कंधे पर डाला और नंगे पांव रेत पर चलता रहा। मगर अब उसे शिकायत नहीं थी, ना जबान पर ना दिल में। वो सिर्फ इतना कहता जाता, जिसका रिस्क अल्लाह ने लिखा है वो जरूर पहुंचेगा। कई हफ्ते गुजर गए। आखिरकार कूफा के निशानात जाहिर होने लगे। दूर एक नहर बह रही थी और कजेवर के दरख्तों के पीछे शहर की पुरानी फसीलें नमूदार हो रही थीं। सलीम के लबों पर एक बेइख्तियार मुस्कुराहट आई। वो थक गया था लेकिन हारा नहीं था। कूफा में दाखिल होकर वो एक पुराने मोहल्ले में पहुंचा। वहां दरख्तों के नीचे एक छोटा सा बाजार लगा हुआ था और कुछ माहीगीर अपने जाल सी रहे थे। सलीम ने इनसे हाल अहवाल पूछा और उन्हें बताया कि वो यमन से आया है और मेहनत मजदूरी के लिए जगह तलाश कर रहा है। एक माहीगीर ने कहा, यहां दरिया तो है, मगर तुम्हें पहले इजाजत लेनी होगी। कुछ दिन इंतजार करो, शायद कोई मौका निकल आए। सलीम ने वही पुराने अंदाज में काम शुरू कर दिया। सुबह दरिया के किनारे जाता, जाल फेंकता,
थोड़ी बहुत मछली पकड़कर बाजार लाता, बेचता और जो बचता इसमें से कुछ अपने लिए रखता और कुछ करीब के फकरा को बांट देता। वो जो कभी यमन में एक लालची माहीगीर था, अब रोज अपने रिस्क में से हिस्सा निकालकर किसी न किसी जरूरतमंद को देता, क्योंकि फकीर की दुआ ने इसकी सोच बदल दी थी। कुछ ही दिनों में इसकी दियानतदारी और सखावत का शहर में चर्चा होने लगा। लोग उसके हाथ की मछली ज्यादा शौक से खरीदने लगे। वो हमेशा तोल कर देता, कभी कम ना करता, और जब किसी के पास पूरे पैसे ना होते तो कहता, ये अल्लाह से तिजारत है, तुमसे नहीं। अब हर दिन के इख्तिताम पर उसके पास कुछ बच जाता, सुकून, रिस्क और दिल का इत्मीनान। वो जो यमन में बेबरकती से परेशान था, अब कूफा में अल्लाह के वादों पर यकीन करने लगा था। सलीम की जिंदगी अब एक नए रंग में ढल रही थी। सुबह वो खालिस नियत के साथ दरिया पर जाल डालता और शाम को वही जाल खैरात के दरवाजे पर ले जाता। कूफा के लोग उसे इज्जत से देखते, बच्चे सलाम करते और बूढ़े दुआएं देते। एक दिन बाजार में एक मालदार ताजिर ने सलीम को बुलाया। वो सलीम का नर्म अंदाज, सादा लिबास और सखावत की शोहरत सुन चुका था। ताजिर ने कहा, मैंने सुना है तुम अल्लाह के साथ तिजारत करते हो, मगर दुनिया में भी तो नफा चाहिए। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें बड़ी कुश्ती और मुलाजिम दूं और मछली तुम बेचो, मुनाफा आधा आधा। सलीम ने नरमी से जवाब दिया, मैं शुक्रगुजार हूं, मगर मुझे वही रिस्क काफी है जो मेरे रब ने मेरे हक में बेहतर समझा है। मैं कमाता हूं, खाता हूं, बांटता हूं और सोता हूं, यही मेरी दौलत है। ताजिर ने हैरत से कहा, तुम्हें दौलत की तलब नहीं। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, तलब है, मगर अल्लाह की रजा की। इसी रात सलीम ने अपने बिस्तर पर लेटकर आसमान की तरफ देखा। हवा हल्की हल्की चल रही थी। दूर किसी मस्जिद से अजान इशा की आवाज आ रही थी। इसकी आंखों में नमी आ गई। ये शुक्र की नमी थी जो यमन में कभी नहीं उतरी थी। अगली सुबह जब वो दरिया पर पहुंचा तो एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। इसके हाथ में खाली मछली का टोकरा था। उसने कहा, अम्मू बीमार हैं और अब्बा कई दिन से मजदूरी को नहीं गए। अगर कुछ मछली मिल जाए तो शोरबा बना लेंगे। सलीम ने बच्चे को अपनी पूरी दिन की कमाई थमा दी और सिर्फ इतना कहा, बेटा, अल्लाह से तिजारत कर रहा हूं, तुम इसका हिस्सा हो। ये बात देखकर दरिया किनारे मौजूद दूसरे माहीगीरों के दिल बदलने लगे। कुछ ने सलीम की पैरवी की। रिस्क की समझ बदलने लगी। वो जो पहले तोल तोल कर देते थे, अब हाथ खोल कर देने लगे। कूफा की गलियां अब सलीम की मिसाल देती थीं। बाजारों में जब कोई सख्त दिल ताजिर बखीली करता तो खरीदार अक्सर कह उठते, काश तुम भी सलीम जैसा हो जाओ जो अल्लाह से तिजारत करता है। एक दिन सलीम दरिया के किनारे बैठा था जब एक अजनबी नौजवान उसके पास आया। कपड़ों से गिर्द झड़ रही थी, चेहरे पर थकन थी और हाथ में एक छोटा सा खाली थैला था। उसने झिझकते हुए कहा, चचा, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ है जो दे सके। सलीम ने मुस्कुराकर अपनी चादर का एक कोना खोला जिसमें थोड़ी सी खुश्क मछली, कुछ सूखी रोटियां और एक छोटा सा मिट्टी का प्याला था। उसने सब इस नौजवान के आगे रख दिया और कहा, बेटा, इसमें से जो चाहो ले लो। नौजवान की आंखें भर आईं। उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब अल्लाह ने मेरे लिए रखा था। सलीम ने नरमी से जवाब दिया, और मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे लिए आजमाइश बनकर आए हो, ताकि मैं साबित कर सकूं कि मेरा सौदा अब भी अल्लाह से ही है। इसी लम्हे वही ताजिर जो कुछ दिन पहले सलीम को मुनाफा की पेशकश कर चुका था, वहां से गुजरा। उसने ये मंजर देखा और रुक गया। इसके दिल पर चोट सी लगी। इसे याद आया कि कितने ही बार उसने भी ऐसे फकीरों को धुतकारा था। ताजिर ने सलीम के करीब आकर कहा, तुम जीत गए हो सलीम। तुम्हें असल नफा मिल गया। जो दिलों को बदल दे वही तिजारत असल है। सलीम ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, यह नफा भी उसी रब का है जिसके साथ सौदा किया था। उसी रात कूफा के काजी ने सलीम को बुलाया। उन्होंने कहा, शहर के लोग चाहते हैं कि तुम गुरबा के उमूर संभालो। लोग तुम पर एतबार करते हैं। सलीम ने कहा,
मैं सिर्फ माहीगीर हूँ काजी साहब। काजी ने जवाब दिया, नहीं, तुम वो आईना हो जिसमें हम सब अपना चेहरा देखना चाहते हैं। अब सलीम सिर्फ खैरात करने वाला नहीं था, बल्कि कूफा में सखावत, अमानत और तवक्कल का निशान बन चुका था। कूफा की इस सुबह कुछ खास थी। सलीम मामूल के मुताबिक दरिया से वापस आकर अपना जाल सिखा रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौजवान लड़की चादर से अपना चेहरा ढांपे धीमी आवाज में बोली, बाबा जी, मेरी माँ बीमार है, दवाएं नहीं ले सकते। लोग कहते हैं अब किसी को खाली नहीं लौटाते। सलीम ने बगैर कुछ कहे अपनी जेब से एक छोटा सा थैला निकाला जिसमें चंद दीनार रखे थे। उसने थैला लड़की को थमाया और कहा, बेटी, ये दवा के लिए है, और अपनी माँ से कहना कि एक माहीगीर ने दुआ की है, अल्लाह शिफा देगा। लड़की ने कांपती आवाज में शुक्रिया अदा किया और रोते हुए चली गई। सलीम के पड़ोसी, जो अक्सर उसकी फयाजी पर हैरान होते, एक दिन कह बैठे, सलीम भाई, तुम कब तक ऐसे सब कुछ बांटते रहोगे? कुछ अपने लिए भी रखो, बुढ़ापा सर पर है। सलीम ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा, फिर नरमी से बोला, जब मैंने दौलत संभाली वो छन गई, जब मैंने दौलत बांटी बरकत आई, और जब मैंने अल्लाह से सौदा किया वो कभी खसारे में नहीं रहा। उसी दिन वही काफिला कूफा से यमन वापस जाने वाला था जो बरसों पहले सलीम को लेकर आया था। काफिला सालार ने सलीम से कहा, चुल्लू सलीम, इस बार हम तुम्हें इज्जत से वापस ले जाएंगे, यमन के लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। सलीम के दिल में हलचल हुई। बरसों पहले का वो लम्हा याद आ गया जब वो खाली हाथ, दिल शिकस्ता, तन्हा यमन से निकला था। अब वापस जाना था, लेकिन खाली हाथ नहीं, बल्कि भरा दिल लेकर। सलीम ने काफिला सालार से कहा, मुझे इजाजत दो, मैं एक बार दरिया के किनारे जाकर कुछ कहना चाहता हूँ। वो दरिया के पास गया, अपने जाल को हाथ में लिया, आसमान की तरफ देखकर कहा, ए मेरे रब, जिस दिन मैंने अपना पहला फायदा तेरे नाम किया था, वही दिन मेरा असल मुनाफा था। मैं जा रहा हूं, लेकिन तेरा सौदा कभी खत्म नहीं होगा। फिर इसने अपना जाल दरिया के किनारे छोड़ा ताकि कोई दूसरा माहीगीर इसे अलिफाटे ले, और शायद वो भी एक दिन अल्लाह से तिजारत का मफहूम समझ जाए। काफिले का सफर एक बार फिर सहराओं और दुश्वार गुजार वादियों से होता हुआ यमन की जानिब रवाना था। इस बार सलीम वही था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, सुकून, शुक्र और वो वकार जो सिर्फ कुर्बानी देने वालों को नसीब होता है। रास्ते में कई मुसाफिर इससे दुआएं कराते, मशवरे लेते, और उसके होंठों पर बार बार एक ही जुमला आता, जिसने अल्लाह से तिजारत की वो कभी खसारे में ना गया। जब काफिला यमन के इस ही पुराने दरिया किनारे शहर में दाखिल हुआ तो लोग हैरान रह गए। वही सलीम जिसे कभी जिल्लत से रुखसत किया गया था, आज काफिले के साथ इज्जत से वापस लूट रहा था। इसके पास सोने चांदी के ढेर नहीं थे, मगर उसके अखलाक और बातों में वो चमक थी जो दिलों को खरीद ले। सबसे पहले वो इस झोंपड़ी के पास पहुंचा जहां कभी उसका अपना घर था। बाहर वही पुरानी लकड़ी की चारपाई थी और उसी पर बैठा वो हमसाया जिसने इसे कभी कहा था कि तो हमेशा खाली हाथ रहेगा। सलीम ने इससे मुस्कुरा कर कहा, अब बता, ताम ने कभी किसी को देते हुए अपना माल बढ़ते देखा? पड़ोसी ने सर झुका लिया। इसकी आंखों में नदामत थी, लेकिन सलीम ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, देर से सही मगर सीख गया ताब भी। फिर वो मस्जिद गया, लोगों से मिला, बच्चों को मिठाइयां दे और सबको एक बात कहता गया, मैं फकीर नहीं हूं क्योंकि मैं अल्लाह से सौदा करता हूं, और जो अल्लाह से सौदा करे वो कभी खाली हाथ नहीं लूटता। रात को जब सब सो चुके, सलीम अकेला दरिया के किनारे गया। आसमान पर चांद रोशन था और पानी पुरसुकून। उसने जमीन पर सजदा किया और कहा, ए मेरे रब, जब मैं लालची था तो सब कुछ खो बैठा, जब तूने मेरे हाथ से सब कुछ छीना तो असल में मेरा दिल भर दिया। अब अगर मैं ना भी रहूं तो ये दास्तान किसी ना किसी दिल में जिंदा रहेगी जो सीखेगा कि तेरे साथ तिजारत खसारे की नहीं, सुकून की है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ऐसे लोग हर जमाने में होते हैं
جو اللہ پر یقین کر کے خالی ہاتھ نکلتے ہیں اور بھرے دل کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔